हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे रेनबो पार्ट 2 से 6 नंबर पोएट्री द सोल्जर, जिसे रूपर्ट ब्रूक ने कंपोज किया है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये जो पंक्ति है, इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह किस कविता से ली गई है? तो इसका सही जवाब आपको ढूंढना है। ओ टू अटॉम द सोल्जर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ फायर हिम। जी हाँ, तो इसका सही जवाब होगा द सोल्जर। सोल्जर कविता से यह पंक्ति ली गई है। नेक्स्ट सवाल है, रूपर्ट ब्रूक वॉज बॉर्न इन डैश। रूपर्ट ब्रूक जो इस कविता के कवि हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 1886, 1887, 1888 या फिर 1889? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर 1887। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपर्ट ब्रूक वॉज डाइड इन 1913, 1914, 1915 या फिर 1916? सही जवाब होगा इसका सी नंबर 1915। 4 नंबर सवाल है, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया या फिर अमेरिका? रूपर्ट ब्रूक प्रशंसा करते हैं किस देश की? तो चूंकि वो इंग्लैंड के थे, इसलिए वो इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, द सोल्जर डील्स विथ। सोल्जर जो है किसके बारे में बात करता है? फ्रांस के बारे में, रसिया, स्कॉटलैंड या इंग्लैंड? तो ये सोल्जर जो कविता है वो इंग्लैंड के बारे में है। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 6 नंबर सवाल है, द सोल्जर इज ए डैश पोएम। सोल्जर कैसी कविता है? मैच्योर, वॉर, लव या फिर हैप्पी? तो ये वॉर पोएम है, युद्ध से संबंधित कविता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा वॉर। 7 नंबर सवाल है, रूपर्ट ब्रूक हैज रिटन द पोएम। रूपर्ट ब्रूक ने कविता लिखी है, उस कविता है क्या नाम है? तो इसका सही जवाब होगा द सोल्जर। सी नंबर सही जवाब है, द सोल्जर कविता जो है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है। 8 नंबर सवाल है, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर नेटिव्स हर फ्लावर्स डैश। सोल्जर कविता के अनुसार इंग्लैंड ने फूल दिया है वहाँ के लोगों को, किस लिए? टू वर्शिप, टू लव, टू ऑफर, नन ऑफ दिस। तो टू लव कविता की पंक्ति है, जिसमें लिखा हुआ है कि हर फ्लावर्स टू लव, तो इसलिए यहाँ पे लव सही ऑप्शन है। 9 नंबर सवाल है, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए ट्रेंच पोएट, जॉर्जियन पोएट, रियलिस्टिक पोएट या फिर वॉर पोएट? तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, वॉर पोएट के रूप में याद किए जाते हैं रूपर्ट ब्रूक। इन्होंने बहुत ही बेहतरीन वार पोएम लिखी है, जिसकी वजह से ये मशहूर है। इन्हें वार पोएट भी कहा जाता है, या वार पोएट के रूप में इन्हें याद किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, द सोल्जर इज डैश। सोल्जर क्या है? एन ओड है, सनेट है, एन इपिक है, नन ऑफ दिस है? तो ये सनेट है। 14 पंक्ति की जो कविता होती है उसे हम सनेट बोलते हैं, और ये सोल्जर जो है 14 पंक्ति कविता है, इसलिए ये सनेट है। 11 नंबर सवाल है, ब्रूक इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द डैश फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के किस चरण में ब्रूक जो है इंस्पायर्ड, ये पैट्रियोटिज्म को, देशभक्तिवाद से प्रेरित हुए थे? तो ये इसका सही जवाब होगा अर्ली फेज, अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका सही जवाब होगा। तो इसलिए अर्ली हम याद रखेंगे, अर्ली फेज, शुरुआती दौर में। 12 नंबर, द टर्म कंसील्ड स्टैंड फॉर डैश इन द सोल्जर। कंसील्ड किस लिए आया, किस अर्थ में प्रयोग हुआ है द सोल्जर कविता में? तो कंसील मतलब छिपा हुआ होना होता है, और यहाँ पे भी हिडन जो ऑप्शन है ये सही है, हिडन मतलब भी छिपा हुआ। 13 नंबर सवाल है, द सोल्जर इज डैश पोएम। सोल्जर कैसी कविता है? सिंबॉलिक कविता है, लिरिकल है या फिर पैट्रियोटिक है, या नॉन ऑफ दिस? तो सही जवाब इसका सी नंबर होगा, पैट्रियोटिक, देशभक्ति कविता है, इसलिए हम पैट्रियोटिक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
14 नंबर सवाल है, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर, किसने सोल्जर कविता को कंपोज किया, रचित किया। तो कविता को कंपोज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कंपोज लिखा है। रिटन लिखा हो या फिर कंपोज लिखा हो, आपको इसके कवि को सेलेक्ट करना है। तो इसका कवि जो है रूपर्ट ब्रूक है सोल्जर के, तो ये इसका सही जवाब होगा। कई तरीके से सवाल पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है कि कविता जो है द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखी गई है, तो आपको चाहे रिटेल लिखे या कंपोज लिखे, आपको रूपर्ट ब्रूक ही सिलेक्ट करना है। 15 नंबर सवाल है, द इमेजेस एंड प्रेजेस ऑफ डैश रन थ्रू बोथ द स्टैंजास। तो जो इमेज आकृति या प्रशंसा की गई है दोनों स्टैंजा में, वो किसकी प्रशंसा की गई? इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया फिर या फ्रांस, यहाँ पे ऑप्शन है, तो सही जवाब होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के कवि थे रूपर्ट ब्रूक और उन्होंने ये पूरी कविता जो है इंग्लैंड की प्रशंसा में लिखी है। 16 नंबर सवाल है, द पोएम डैश इज ए पैट्रियोटिक पोएम, कौन सी कविता जो है देशभक्ति कविता है? तो देशभक्ति कविता जो है सोल्जर है, द सोल्जर सही ऑप्शन होगा इसका। 17 नंबर सवाल है, द डस्ट स्टैंड्स फॉर द डैश, डस्ट मतलब धूल या कण हम जिसको बोलते हैं, वो किसके लिए इस कविता में यूज हुआ है? ये डस्ट शब्द लीडर के लिए, टीचर के लिए, फार्मर के लिए या फिर सोल्जर के लिए? तो जी हाँ, सही जवाब इसका डी होगा, सोल्जर के लिए डस्ट यूज हुआ है। कवि अपने आप को इंग्लैंड देश का एक धूल या कण बता रहा है कि मैं इस देश का एक धूल हूँ या कण हूँ, तो सोल्जर के लिए यूज हुआ है डस्ट। 18 नंबर सवाल है, द स्पीकर इज नॉट अफ्रेड ऑफ डैश, जो वक्ता है इस कविता जो कह रहा है, जिसके मुंह से ये कविता कही जा रही है, यानी कि सोल्जर के मुंह से, तो वो सैनिक जो है भयभीत नहीं है क्या चीज से? डेथ से, लाइफ से, लॉयन से या फिर नन ऑफ दिस? तो डेथ, मृत्यु से भयभीत नहीं है, क्योंकि कवि कहता है अगर मैं मर भी गया तो मैं अमर हो जाऊंगी अपने देश के लिए लड़ते हुए। अगर मैं मर गया तो जिस देश में भी मैं मरूंगा वहां पे एक समाधि बनेगी और वो समाधि में हमेशा कहा जाएगा कि इंग्लैंड का सैनिक जो है दफन है, तो ये हमेशा के लिए हमारी पहचान बन जाएगी। इसलिए कवि जो है या स्पीकर इस कविता का है जो भयभीत नहीं है डेथ से, यानी कि मृत्यु से। 19 नंबर सवाल है, पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाई, तो ये जो कविता की पंक्ति है पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस इज रिटन बाई, ये कविता की पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कविता की लाइन पढ़कर हमें कविता याद आते हैं कि द सोल्जर का ये कविता का ये पंक्ति है और इस को लिखने वाले रूपर्ट ब्रूक है, इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा रूपर्ट ब्रूक। कविता पूछेगा तो हम बताएंगे द सोल्जर, और कवि का नाम पूछेगा किसके द्वारा लिखा गया है, तो रूपर्ट ब्रूक, तो रूपर्ट ब्रूक इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, ए सनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन, सनेट हम कितनी पंक्तियों की कविता को कहते हैं? तो 14 पंक्ति की कविता को हम सनेट बोलते हैं, इसलिए सही जवाब होगा इसका 14। 21 नंबर सवाल है, द स्पीकर ऑफ द पोएम द सोल्जर इज ए डैश, ये जो वक्ता है इस कविता का जिसके मुंह से ये कहलवाया गया है कविता, वो कौन है? डॉक्टर है, सोल्जर है, टीचर है या फिर ट्रेडर है? तो सही जवाब इसका होगा सोल्जर, सैनिक, जैसा कि आप कविता में देख रहे हैं, कविता का नाम ही द सोल्जर है, इसलिए वो सोल्जर के मुंह से ही ये कविता कहलवाई गई है। 22 नंबर सवाल है, द पोएट इन द सोल्जर इज डिपिक्टिंग द मिजरीज ऑफ, कवि जो है सोल्जर जो कविता है उसमें कवि वर्णन करता है वार के समय का जो मिजरीज होता है, दुख, जो दयनीय स्थिति होती है या युद्ध लगने से क्या क्या परेशानियां होती हैं उसके बारे में बात करता है, तो ये इसका सही जवाब होगा वॉर, युद्ध के बारे में। 23 नंबर, इफ आई शुड डाई थिंक ओनली ऑफ दिस, ओनली दिस ऑफ मी इज टेकन फ्रॉम, तो ये पंक्ति है इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी, ये किस कविता से ली गई है? तो जी हाँ, ये कविता एन एपिटाफ है जिससे ये कविता ली गई है, तो ये गलत होगा। सही जवाब होगा इसका द सोल्जर, सोल्जर कविता से ये लाइन ली गई है। आपको कविता की पंक्ति याद होनी चाहिए, उसको 2-4 बार लिख के याद कर ले ताकि पूछे एग्जाम में तो आपको याद रहे कि हाँ ये इस कविता का है और फिर उसके कवि का भी नाम याद आ जाए या चैप्टर का नाम। 24 नंबर सवाल है, रूपर्ट ब्रूक स्पीक्स इन द गाइज ऑफ एन डैश सोल्जर, तो किस देश के सैनिक के रूप में ये कविता जो है कही गई है, या वो जो बात कह रहे हैं वो किस देश के सैनिक के रूप में? तो यहाँ पे इंग्लैंड के जो सैनिक है इंग्लिश बोलेंगे,
अगला सवाल है 25 नंबर, द प्लेस वेयर द सोल्जर वुड बी ब्यूरिड शुड बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डैश आफ्टर हिज डेथ। कि मृत्यु के बाद अगर कभी कह रहा है कि अगर मैं मर भी जाता हूं तो वो जिस देश में मैं मरूंगा अपने देश के लिए लड़ते हुए, तो वो जमीन का वो टुकड़ा जहां पे मैं दफन होऊंगा वो हमेशा के लिए किसका हिस्सा बन जाएगा? इंग्लैंड का, क्योंकि लोग कहेंगे कि इसमें इंग्लैंड का सैनिक लेटा हुआ है या दफन है, तो ये इंग्लैंड सही जवाब होगा यहाँ पे। 26 नंबर सवाल है, डैश डिस्क्राइब रूपर्ट ब्रूक एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। किसने कहा कि, कौन से वो महान कवि थे जिन्होंने कहा कि रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन थे, सबसे सुंदर युवा आदमी थे? ये किसने कहा? W.B. येट्स, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ या फिर जॉन मिल्टन? तो सही जवाब इसका पहला ही नंबर W.B. येट्स ने प्रशंसा करते हुए कहा था कि ये जो है इंग्लैंड के सबसे सुंदर युवा आदमी थे। 27 नंबर सवाल है, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ सेप्टिसिमिया ऑन डैश एट गोईपोली। गोईपोली एक जगह है जहां पे इनकी मृत्यु हो जाती है सेप्टिसिमिया नामी बीमारी से। तो वो किस तारीख को उनकी मृत्यु होती है और किस सन में होती है? अप्रैल 13, 1915 या अप्रैल 23, 1915 या फिर मई 23, 1915, जून 23, 1915? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, अप्रैल 23, 1915 इसका सही जवाब है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसको ध्यान से देखकर एक दो बार में याद कर लेंगे आसानी से। याद रखिए, अच्छी शिक्षा से ही जिंदगी की, अच्छी शिक्षा से जिंदगी की तस्वीर बदल लो और मेहनत करो ईमानदारी से और तकदीर बदल लो। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।